सन 1568 पुरी के समुद्र तट पर एक सेना उतरती है। उसका सेनापति है काला पहाड़, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर उस दौर के मंदिर कांप जाते थे। वो गजपति राजा मुकुंद देव को हरा चुका था और अब उसका निशाना था भारत का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर। मंदिर के पुजारियों को पता था कि यह सेना क्या करने आई है। सदियों से सुरक्षित रखी गई वो लकड़ी की मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा खतरे में थीं। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। काला पहाड़ की सेना ने मंदिर का खजाना लूट लिया। मूर्तियों को मंदिर से बाहर निकाला गया और फिर उन्हें जला दिया गया। 1000 साल पुरानी आस्था राख में बदल गई। लेकिन यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि उस राख में, उस तबाही के बीच एक आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसने इस मंदिर की पूरी कहानी को बदल दिया। उसका नाम था बिसार महांती। उसने जगन्नाथ की जली हुई मूर्ति में से एक रहस्यमयी वस्तु निकाली जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ, और उसे एक मृदंग यानी एक ढोल के भीतर छुपा दिया। सवाल यह है, आखिर वो वस्तु थी क्या जिसे बचाने के लिए एक आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी? यह सवाल आज 450 साल बाद भी पूरी तरह अनसुलझा है। यही वो धागा है जहां से जगन्नाथ मंदिर की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि विश्वासघात, पुनर्जन्म और एक ऐसे रहस्य की है जिसे आज तक किसी आम इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा। पुरी का यह मंदिर ओडिशा के समुद्र तट पर खड़ा है और इसका निर्माण लगभग 1112 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। पूर्वी गंगवंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंगा ने इसकी आधारशिला रखी थी और 1161 ईस्वी तक यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन यहाँ पहला रहस्य छिपा है। मंदिर के अपने रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इसे राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, एक ऐसा राजा जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। तो क्या यह मंदिर 12वीं सदी में बना या उससे कहीं पहले से यह जगह पवित्र थी? जवाब है, दोनों सच हैं, क्योंकि पुरी, जिसे प्राचीन ग्रंथों में पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है, 12वीं सदी के निर्माण से बहुत पहले से एक धार्मिक स्थल था। स्कंद पुराण, नारद पुराण और मत्स्य पुराण, इन सभी में इस जगह का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य ने भी 8वीं या 9वीं सदी में यहाँ आकर गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। यानी 12वीं सदी के मंदिर बनने से 300 साल पहले भी यहाँ पूजा होती थी। तो असली रहस्य यह है, इस मंदिर की नींव में कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदिवासी परंपरा छिपी है। किंवदंतियां कहती हैं कि जगन्नाथ की पूजा सबसे पहले भील और सब्र जनजातियों ने नीलमाधव के रूप में की थी। एक नीले पत्थर की मूर्ति जिसकी चमक इतनी तेज थी कि उसे देखने वाले को तुरंत मोक्ष मिल जाता था। और आज भी मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण पुजारी दैतापति खुद को इन्हीं आदिवासी जनजातियों का वंशज मानते हैं। यानी जिस मंदिर को आज हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े केंद्रों में गिनते हैं, उसकी जड़ें कबीलाई आस्था में हैं। एक राजा ने उस आस्था को एक विशाल पत्थर के ढांचे में बदल दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं पुरानी रही। और यहीं से दूसरा रहस्य शुरू होता है, जगन्नाथ की मूर्ति। हिंदू मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां पत्थर या धातु से बनती हैं, लेकिन जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनती हैं। क्यों? किंवदंती कहती है कि स्वयं विष्णु एक बढ़ई के रूप में आए थे मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन एक शर्त के साथ, उन्हें बिना किसी बाधा के अकेले काम करने दिया जाए। 14 दिन बीत गए और मंदिर के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी को लगा कि कारीगर मर गया है। उसने दरवाजा खुलवा दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, विष्णु अपना काम बीच में छोड़कर वहां से चले गए, मूर्तियों को अधूरा छोड़कर, बिना हाथों के। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि भगवान की मूर्ति अधूरी रह गई, या यह एक संकेत था कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे रहनी चाहिए? आज भी हर 12 या 19 साल में जब हिंदू पंचांग में 2 आषाढ़ महीने आते हैं, इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस अनुष्ठान को कहते हैं नवकलेवर, नया शरीर। और इसी अनुष्ठान के दौरान वो रहस्यमयी वस्तु एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित की जाती है, वही ब्रह्म पदार्थ जिसे बिसार महांती ने सदियों पहले काला पहाड़ के हमले से बचाया था। यह स्थानांतरण रात के अंधेरे में होता है। दैतापति सेवकों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उनके हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है। कोई नहीं जानता कि वो वस्तु आखिर है क्या। 2015 में हुए नवकलेवर के दौरान 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पुरी पहुंचे थे। यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बन गया। फिर भी उस रात जो होता है वो आज तक किसी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया।
लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि काला पहाड़ का हमला कोई इकलौती घटना नहीं थी। मंदिर के अपने रिकॉर्ड्स मदलापंजी के अनुसार जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार हमला हुआ, 18 बार लूटा गया। बार बार मुगल शासन के दौरान मिर्जा खुर्रम, हाशिम खान, कल्याण मल और औरंगजेब के अधीन कई अधिकारियों ने मंदिर पर छापे मारे। हर बार मंदिर के सेवक मूर्तियों को उठाकर चिल्का, खुर्दा, बानपुर जैसी जगहों पर छुपाने के लिए भागे। सोचिए उस डर को। हर कुछ सालों में यह खबर फैलती कि सेना आ रही है और सेवकों को सदियों पुरानी मूर्तियां उठाकर रातों रात जंगलों और गांवों के बीच से भागना पड़ता, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगली पीढ़ी फिर से इन्हें मंदिर में स्थापित कर सकेगी। तो सवाल यह है, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या था जो बार बार हमले झेलने के बाद भी आज तक खड़ा है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू स्थलों में गिना जाता है? जवाब शायद उस घटना में छिपा है जो रथ यात्रा को जन्म देती है। हर साल आषाढ़ महीने में जब मानसून भारत में दस्तक देता है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर निकाला जाता है। विशाल लकड़ी के रथों पर बिठाकर उन्हें 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। जगन्नाथ का रथ लगभग 45 फीट ऊंचा होता है और इसे बनाने में 2 महीने लगते हैं। यह इतना विशाल आयोजन है कि 14वीं सदी में एक इटालियन यात्री ओडोरिक ऑफ पोर्डेनॉन, जो मार्को पोलो के कुछ ही साल बाद भारत आया था, इस उत्सव को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका विस्तार से वर्णन यूरोप में लिखा और यहीं से अंग्रेजी भाषा में एक शब्द जन्म लेता है, जगरनॉट। एक ऐसी अजेय बेरोकटोक शक्ति जो किसी को कुचले बिना नहीं रुकती। यह शब्द सीधे जगन्नाथ के इन विशाल रथों से निकला है। रथ यात्रा की सबसे चौंकाने वाली परंपरा है चेहरा पहरा। जब पुरी के गजपति राजा, जो पूरे राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, खुद एक सफाई कर्मचारी का रूप धारण करते हैं, वो सोने की मूठ वाले झाड़ू से रथों के सामने का रास्ता साफ करते हैं। एक राजा जो खुद को भगवान का सेवक कहलाना सबसे बड़ा सम्मान मानता है, लेकिन इस सारी भव्यता और आस्था के पीछे एक और परत है जो उतनी ही पुरानी है, संघर्ष की परत। 1803 में जब अंग्रेजों ने ओडिशा पर कब्जा किया तो उन्होंने मंदिर के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगाया और 1805 से 1827 के बीच हर साल लगभग 1 लाख रुपए इस टैक्स से इकट्ठा होते थे। लेकिन ब्रिटेन में ईसाई मिशनरियों ने इस पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक सरकार का किसी हिंदू मंदिर का प्रशासन चलाना और मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना गलत है। यह विवाद इतना बढ़ा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गया और आखिरकार 1840 में यह टैक्स खत्म कर दिया गया। क्या यह सिर्फ धार्मिक सहानुभूति थी या एक उपनिवेशी सत्ता की राजनीति? यह सवाल इतिहासकारों के बीच आज भी बहस का विषय है। आज 21वीं सदी में इस मंदिर की सुरक्षा एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। 2012 में आए आतंकी अलर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। आज मंदिर परिसर में 135 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, फेस स्कैनिंग तकनीक के साथ। और 2025 में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंदिर के ऊपर के आकाश को रेड जोन घोषित कर दिया, एक ऐसा प्रतिबंध जो नो फ्लाई जोन से भी ज्यादा सख्त है। कोई ड्रोन, कोई विमान, कुछ भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। और फिर भी इस आधुनिक सुरक्षा के बीच मंदिर की सबसे पुरानी परंपरा आज भी अनसुलझी है। मंदिर की रसोई, जिसे रोजघर कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनता है, 56 तरह के व्यंजन बिना प्याज और लहसुन के। परंपरा कहती है कि इस रसोई की देखरेख खुद देवी लक्ष्मी करती हैं और अगर भोजन में कोई दोष रह जाए तो रसोई के पास एक छाया कुत्ता, शैडो डॉग, दिखाई देता है, देवी की नाराजगी के संकेत के रूप में। जब भी यह कुत्ता दिखे, उस पूरे भोजन को दबा दिया जाता है और नया प्रसाद बनाया जाता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है, यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल कैसे रहा जब इसे 18 बार लूटा गया, जलाया गया और इसकी मूर्तियां बार बार तोड़ी गईं? शायद इसका जवाब उस अधूरी मूर्ति में है जिसके हाथ नहीं है, फिर भी जिसे माना जाता है कि वो पूरी दुनिया को देखती और थामती है। हर बार जब इस मंदिर को तोड़ा गया, किसी ने उसे फिर से खड़ा किया। हर बार जब मूर्तियां जलाई गईं, किसी ने राख में से वो रहस्यमयी वस्तु निकाल कर बचाई। यह मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी से नहीं बना, यह उन हजारों अनाम लोगों के विश्वास से बना है जिन्होंने हर हमले के बाद, हर तबाही के बाद इसे फिर से खड़ा करने का फैसला किया। बिसार महंती का नाम इतिहास की किताबों में एक छोटी सी लाइन है, लेकिन उस एक रात, उस एक फैसले ने एक ऐसी परंपरा को जीवित रखा जो 850 साल बाद भी, आज भी, हर 12 साल में खुद को नया जन्म देती है। और शायद यही असली रहस्य है, यह मंदिर नहीं मरता, क्योंकि हर बार जब यह राख होता है, कोई न कोई उसमें से वो आखिरी चिंगारी बचा लेता है।